और सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी के कन्नौज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दर्दनाक हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा। कन्नौज में बेकाबू होकर निजी बस पलट गई और इस हादसे में सवार 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जौनपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी ये बस। जौनपुर से दिल्ली जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इस बीच मौके पर अधिकारियों की मौजूदगी है, पुलिस की मौजूदगी है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जौनपुर से दिल्ली जा रही थी बस, जिस दौरान में यह हादसा हुआ। कन्नौज में भीषण बस हादसा, यूपी के कन्नौज में ये सड़क हादसा। अब यहाँ पर बेकाबू होकर जो निजी बस थी, प्राइवेट बस थी, वो पलट गई और हादसे में जो 30 से ज़्यादा लोग इसमें सवार थे वो घायल हुए हैं। जौनपुर से दिल्ली जा रही थी बस। अब गनीमत रही है किसी की जान नहीं गई अभी तक जो खबर मिल रही है, लेकिन आप देखिए कितना खौफनाक मंजर है। पूरी की पूरी बस पलटी हुई है। कन्नौज में बेकाबू होकर निजी बस पलट गई, जिसमें खबर यह है कि 30 से ज़्यादा लोग सवार थे। अभी खबर यह है कि 30 से ज़्यादा लोगों की जो स्थिति है वो फिर भी बेटर है। यूपी के कन्नौज में ये सड़क हादसे की तस्वीर इस वक्त आप देखें, जिसके बाद ट्रेन का सहारा लेते हुए बस को सीधा किया जा रहा है और आप देखिए लोगों का सामान जो है किस तरीके से तितर बितर हुआ पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आमतौर पर ये जो ओवर स्पीड रहता है ये एक बड़ी वजह बनता है, या फिर कई दफ़ा होता है कि ड्राइवर को नींद आ गई। अभी उत्तराखंड का वो वाक़या आपने देखा होगा जहाँ पर जो ट्रैवलर बस थी वो पलट गई थी, नीचे गिरी खाई में और वहाँ पर लोगों की जान गई। अभी यहाँ पर कन्नौज में ज़्यादा जानकारी कुछ देर बाद स्पष्ट होगी, क्योंकि अभी खबर आई है जस्ट। तो शुरुआती दौर में जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो ये कि 30 से ज़्यादा लोग इस बस में सवार थे और जौनपुर से ये बस दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ज़रा सोचिए, सुबह सवेरे लोग अपने घरों से निकले होंगे कि वक्त रहते दिल्ली पहुँच जाएंगे और इस बीच उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि आगे उनके साथ ये होने जा रहा है। तो आप सोचिए कि इतने लोगों की ज़िंदगी को कैसे कुछ ही पलों में दांव पर कई दफ़ा ये बस ड्राइवर्स लगा देते हैं और इनकी लापरवाही का खामियाजा कई परिवारों को भुगतना पड़ता है। कन्नौज की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर बेकाबू होकर प्राइवेट बस गिरी, जिसके बाद 30 से ज़्यादा लोग के घायल होने की संभावना है, क्योंकि इस बस में 30 से ज़्यादा लोगों के सवार होने की अभी तक जानकारी मिल रही है। कन्नौज में भीषण हादसा, 30 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि इसमें लोग सवार होकर जौनपुर से दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। वहीं बड़ी खबर यह है कि पूर्वांचल को प्रचंड गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। आज होगी मानसून की एंट्री, कई जिलों में होगी बारिश। गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज में बारिश की संभावना है। कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर में भी बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। संत कबीर नगर समेत कई जिलों में बारिश होगी। तो बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ आपने देखा कि कैसे प्रचंड गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हुए थे, तो वहीं बड़ी जो राहत की बात है वो ये कि पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है, यानी कि मानसून की एंट्री हो जाएगी। कई जिलों में बारिश होगी, तो जाहिर है कि इसमें जो तापमान है उसमें भी यहाँ पर गिरावट के आसार हैं। कुशीनगर समेत कई ऐसे जिले जहाँ पर बारिश की उम्मीद जाहिर की गई है। गोरखपुर में भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि वहाँ पर भी झमाझम बारिश होगी। बीते रोज भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, यूपी के कई हिस्सों में बारिश हुई थी, राजधानी लखनऊ में भी बारिश हुई थी और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि अब मानसून में ज्यादा देरी नहीं है। कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद जाहिर की गई थी और अब पूर्वांचल में यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मानसून की एंट्री होने वाली है। कई जिलों में झमाझम बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई है, जिसमें गोरखपुर, देवरिया में बारिश की उम्मीद है और इससे लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। प्रचंड गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब राहत की उम्मीद। बढ़ते खबरों में आगे, और आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। गोवा में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट और भारी बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। तो देखिए, मॉनसून हालांकि कई जगहों पर कमजोर, लेकिन प्री मॉनसून की बारिश भी उत्तर भारत के कई जगहों पर देखने को मिली। बात अगर यहाँ गोवा की करें तो यहाँ भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह से बीते दिन कई जगहों पर कई राज्यों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। और अखबारों की अगर बात करें तो 40 दिन में के बाद पारा 40 से नीचे गिरा और आज फिर बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 40 दिन के बाद तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुंचा है। हल्की बारिश शनिवार को हुई और रविवार को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, बादल बरसेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को एक बार फिर से हीट वेव महसूस होगी। शनिवार को इस महीने में पहली बार तापमान 39.4 दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान जहां राहत देने वाली थी, न्यूनतम तापमान 28.6 दर्ज हुआ है। तो देर रात बारिश हुई और
बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिली, क्योंकि लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कई जगहों पर हीट वेव की वजह से लोगों की जान जा रही है। अगर बात दिल्ली की करें तो 200 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आई थी अलग अलग जगहों पर। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसी तरह मौत का आंकड़ा बढ़ा। और फिलहाल ये गोवा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं धाम। 44 दिन में 9 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पिछले साल की तुलना की अगर बात करें तो लगभग 16% से अधिक यात्री यहां पर आए हैं। साल 2022 की तुलना में लगभग 37% से अधिक श्रद्धालु आए हैं। 10 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे और ऐसे में साल 2022 में 44 दिनों के भीतर 9,59,061 यात्री श्रद्धालु यहां पर आए थे। 2023 की बात करें तो तब 7,78,257 तीर्थ यात्री पहुंचे थे यमुनोत्री गंगोत्री धाम। और अब देखिए किस तरीके से 44 दिन में 9 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, यानी कि पिछले साल की तुलना में 16% से अधिक है। और इसीलिए चाहे आप गंगोत्री यमुनोत्री की बात कर लीजिए, केदारनाथ या बद्रीनाथ की बात कर लीजिए, चारों धामों पर लोगों की भारी संख्या पहुंच रही है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। और ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन रही है, वहां पर व्यवस्थाएं किस तरीके से कायम रहे। और आप देखिए भारी भीड़ होने की वजह से जो स्थानीय लोग हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अगर टूरिज्म के तौर पर हम देखें तो जाहिर सी बात है ये अच्छी खबर है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या जो पहाड़ हैं वो इतना बोझ उठा पाएगा? क्योंकि हर दिन आप देखिए आंकड़ा श्रद्धालुओं का पहुंचने वालों का बढ़ रहा है। और ये आंकड़ा जब बढ़ रहा है तो जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं कुछ हैरान करने वाली हैं। ऐसा लगता है कि पैर रखने की जगह भी पहाड़ों में नहीं बची है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का इजाफा होना गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में कुछ दिनों पहले आपको याद होगा रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन बंद कर दिए गए थे। ये कहा गया था कि कुछ समय के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से कंट्रोल भीड़ को करी जा सके। पहाड़ों पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार नजर आती है, जहां तक नजरें जाती हैं घंटों घंटों जाम पहाड़ों पर लगा रहता है। पहले स्थिति वहां पर ऐसी नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि भारी संख्या में ना बल्कि देश भर से विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और 44 दिनों में सोचिए 9 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 16% से अधिक है। देखिए लगातार 10 मई को धाम के कपाट खुलने के बाद जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला तेज़ी से जारी है। लोग भारी तादाद में वहां पर पहुंच रहे थे, सभी रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। भारी भारी भीड़ हमने देखी लोगों की, किस तरीके से वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। अब भक्ति में लोग लीन नजर आ रहे हैं। इस बीच एक खबर आ रही है बरेली से, जहाँ पर पेड़ से बस टकराई और हादसे में 40 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी है। बरेली में खबर है पेड़ से टकराने की। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बस का जो पूरा फ्रंट पार्ट है वो किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है। 40 लोग इसमें घायल हुए हैं। किन कारणों से यह हादसा हुआ, आखिर बस कैसे पेड़ से टकराई, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिल रही, लेकिन हाँ खबर यह है कि सड़क हादसे में 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। बरेली में बस पेड़ से टकराई है, तस्वीर आपके सामने। तो बड़ी खबर बरेली से और तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है, उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। भीषण हादसा, पेड़ से बस टकरा गई, आप इन तस्वीरों में देखेंगे। और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से टक्कर हुई तो वहाँ पर आवागमन प्रभावित हुआ। फिर बुलडोज़र वहाँ पर पहुँचा, उसके बाद किस तरीके से बस को हटाया जा रहा है आप इन तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुंची। बस में जो यात्री सवार थे, कई लोग ऐसे हैं जिनको चोट आई है, जिनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। लेकिन हादसे और इसको लेकर के लगातार लोगों को जागरूक भी किया जाता है। क्या बस बहुत तेज़ गति में थी, ये भी सवाल है। क्या चालक की कोई गलती थी, इसको लेकर के भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन बरेली से फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सड़क हादसा जिसमें 40 लोग जख्मी हो गए। बरेली की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिर स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद जो लोग जख्मी हुए उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। और फिलहाल हर एक एंगल से पुलिस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है। यूपी के बरेली से ये पूरी घटना सामने आई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक बस यहाँ से गुजर रही थी और अचानक से, क्योंकि इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे पेड़ हैं जो कि सड़क के दोनों तरफ लगे हुए हैं। और ऐसे में जब ये बस यहाँ से गुजर रही थी तो बस तेज़ रफ्तार में
जाहिर है कि होगी, और इसी वजह से जब टक्कर हुई तो सामने का जो पूरा शीशा था वो टूट गया। वहाँ पर जो चालक था, जाहिर है कि उनको भी चोट आई है इस पूरी घटना में, और अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। लेकिन आगे बस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, बस क्षतिग्रस्त हो गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँची, जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। फिलहाल हर एक एंगल से पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद, सुधांशु त्रिवेदी, इसके अलावा कमलजीत सहरावत भी वहां पर मौजूद है। तो सांसदों की तरफ से भी यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वीरेंद्र सचदेवा आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन देश भर के अलग अलग हिस्सों में कर रही है। बीजेपी के पितृपुरुष के तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माना जाता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, और जिस तरीके से राजनीति में, जिस तरीके से मानवता की सेवा में उनकी एक अहम भूमिका रही, उसको आज के दिन याद किया जा रहा है। आपको इन तस्वीरों में बीजेपी के कई बड़े चेहरे, दिल्ली बीजेपी के कई जो चेहरे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है। और खबर ये भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा पौधारोपण का कार्यक्रम है, क्योंकि एक अभियान की शुरुआत की गई थी पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से, और आज इसी में कई नेता हैं जो कि जुड़ते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि भारतीय राजनीति और समाज में अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण और समय से आगे की सोच की वजह से हमेशा जाने जाएंगे, और आज के दिन उनको नमन किया जा रहा है। तभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी आवाज उठाई और नेहरू जी को समझाने की कोशिश की कि बंगाल में जो हिंदू हैं, हमें उनके हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठानी चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं होंगे, उस सपने को साकार होते हुए हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने देखा है। और यही शायद राम राज्य की स्थापना भी है कि पूर्वजों ने जो वचन दिया हो, पूर्वजों ने जो सपने देखे हों, आने वाली पीढ़ियां उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करती है। बढ़ते खबरों में आगे अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। नोएडा रूट डाइवर्जन से जुड़ी ये जानकारी है। नोएडा सेक्टर 59, 61, 62 का रूट डाइवर्ट और एक बार फिर से रूट डाइवर्जन होने वाला है। लेबर चौक के लिए कौन सा रास्ता रहेगा सही, वो भी आप जानिए। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जारी किया गया है और ट्रैफिक पुलिस की ओर से 23 जून से नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नाले का निर्माण कार्य कराया जाना है और इस दौरान जो रोज के यात्री होते हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। नाले के निर्माण के कार्य के मद्देनजर कुछ नियमित रूट बंद किए गए हैं और कुछ रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। नियमित यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि नोएडा के यात्रियों को रूट में बदलाव या बंद होने की जानकारी दी गई है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि किस तरीके से नीट पेपर का पूरा जो विवाद है वो गर्माता जा रहा है और ऐसे में अब सीबीआई करेगी नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। देश भर में जारी बवाल के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जारी विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने नीट यूजी परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं का मामला व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। इससे पहले यूजीसी नेट एग्जाम की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और आप देखिए दोनों ही एग्जाम में क्योंकि गड़बड़ी सामने आई है, पेपर लीक का मामला उठा है, जिसके बाद सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमगार्ड स्वयं सेवक के रूप में तैनात होंगे, आपदा मित्र तैनात होंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिए, नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक बीते रोज की थी और इसमें होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम योगी की तरफ से तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा की और ये कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में आपदा मित्र तैनात होंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए और कहा कि कानून व्यवस्था का विषय हो या फिर आपदा काल,
जन सामान्य के सहयोग का अवसर। होमगार्ड स्वयं सेवकों ने हर समय अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया है और इनकी सेवा भावना सराहनीय है। विभिन्न राज्यों में भी यूपी के होमगार्ड स्वयंसेवकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। जहां पर इनको तैनात किया गया वहां पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने यहां पर तारीफ भी की है और ये भी कहा कि आपदा मित्र के तौर पर भी इनकी तैनाती होगी। खबर जयपुर से, जहां बजरी व्यापारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की खबर है। 10 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है और हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आई है। तो हाईकोर्ट ने दिए थे इस पूरे मामले में कार्रवाई के आदेश। तो 10 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी और हाईकोर्ट के आदेश पर ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो बजरी व्यापारियों पर कार्रवाई, जिससे हड़कंप मच गया। आगे बढ़ते हैं। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे आरबीआई के नए नियम। बदल जाएगा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का पूरा तरीका। जून का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी कि बीबीपीएस के जरिए किए जाएंगे। इसका मकसद पेमेंट की प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना और इसकी सुरक्षा बढ़ाना है। कुछ प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में मुश्किल हो सकती है और इनमें क्रेड यानी कि CRED, इसके अलावा फ़ोन पे, इसके अलावा बिल डेस्क जैसे कुछ प्रमुख फिनटेक शामिल हैं। दरअसल आरबीआई ने निर्देश दिए हैं कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही होंगे और इसी प्रोसेस के तहत ये जो आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट आप करते हैं उसका जो तरीका है, जो प्रोसेस है उसका बदल जाएगा और भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही अब आगे ये पूरा प्रोसेस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरसिटी एक्सप्रेस एंड डेक्कन एक्सप्रेस, पुणे मुंबई रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। इंटरसिटी और डेक्कन एक्सप्रेस 3 जो है 3 दिन यानी वो बंद रहने वाली है। पुणे और मुंबई के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस और डेक्कन एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। रेलवे प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये दोनों ही ट्रेन जो हैं एक्सप्रेस ट्रेन, ये 3 दिन तक बंद रहेंगी। इससे यात्रियों को भारी असुविधा होने की भी संभावना है। तो ये खबर खास तौर पर जो लोग ट्रैवल करते हैं इन ट्रेन से उनके लिए है, क्योंकि 3 दिन ये ट्रेन बंद रहने वाली हैं।